तो आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट का आंसर क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। हम लोग को डिफरेंस बताना है, भिन्नताएं बताना है एसिड और बेस के बीच में। तो इसका पहला हम लोग देखते हैं एसिड, उसके बाद बेस। दीज आर सावर टू टेस्ट। पहला जो एसिड होता है वो टेस्ट उसका कैसा रहता है, खट्टा रहता है। और बेस दीज आर बिटर टू टेस्ट, बेस है जो कड़वा रहता है। दूसरा एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। बेस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस, लेकिन जो बेस है वो ब्लू लिटमस के कलर को नहीं चेंज कर सकता है। एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस। जो एसिड है वो रेड लिटमस का कलर को चेंज नहीं करता है। बेस टर्न रेड लिटमस, लेकिन जो बेस है वो रेड लिटमस को चेंज कर देता है, किसमें, ब्लू में। फिर हमारा चौथा आता है डिफरेंस विथ चाइना रोज इंडिकेटर दिस गिव्स डार्क पिंक कलर। जब हम लोग एसिड को किसी चाइना रोज पे डालते हैं, जैसे कि चाइना रोज किसको हम लोग कहते हैं, तो उड़हुल का जो फूल होता है ना उसको हम लोग चाइना रोज कहते हैं। तो उसको में जब हम लोग एसिड डालते हैं तो उसका कलर पूरा क्या कर देता है, एसिड पिंक कर देता है। बेस गिव्स ग्रीन कलर विथ चाइना रोज इंडिकेटर, लेकिन वही जो बेस है वो चाइना रोज इंडिकेटर के साथ कैसा कलर देता है। जब हम लोग उसको पे बेस डालते हैं तो चाइना रोज पे, तो वो ग्रीन कलर देता है। एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर। जो एसिड है वो टर्मरिक पाउडर या टर्मरिक की जो इंडिकेटर रहता है सॉल्यूशन, उसका कोई भी कलर चेंज नहीं करता है। बेस टर्न द टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड, लेकिन वही जो बेस है वो टर्मरिक इंडिकेटर को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। टर्मरिक तो हमारा कैसे होता है, येलो होता है, लेकिन उसको कैसे चेंज करता है, रेड में। अब हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडोज क्लीनर, इट टर्न रेड लिटमस ब्लू, वाट इज इट्स नेचर। बोल रहा कि जो अमोनिया है ना, अमोनिया वो हम लोग को घर के बहुत सारे सामानों में मिलता है, जैसे कि विंडो क्लीनर में, और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो इसे हम लोग कैसे पता चलता है कि अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, इट टर्न्स द रेड कलर ऑफ लिटमस पेपर टू ब्लू। अमोनिया इसे कैसे पता चलता है कि जो अमोनिया है वो बेसिक इन नेचर है, उसका जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक है। क्यों, क्योंकि ये रेड लिटमस को ब्लू में कर देता है। अब हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। बोल रहा है कि जो हम लोग को बताना है कि जो लिटमस है वो हम लोग को कहाँ से मिलता है, लिटमस सॉल्यूशन, और इसका यूज़ क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकेंस। जो लिटमस सॉल्यूशन हम लोग के कहाँ से मिलता है, लाइकेंस से मिलता है, वो एक एल्गी होता है। अ नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेंस इज डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर टू ऑब्टेन द लिटमस सॉल्यूशन। एक नेचुरल डाई मतलब एक जो लाइकेंस के उसको पीस के एक डिस्टिल्ड वाटर में डाल दिया जाता है, जिससे कि हम लोग को लिटमस सॉल्यूशन मिलता है। इट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। ये एक इंडिकेटर के रूप में, एक संकेत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन दिया है, जैसे सॉल्यूशन, और यहाँ पे कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। अब लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसे होता है, एसिड, जब सॉल्यूशन क्या चाहिए हो, एसिडिक, तो लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जब वही सॉल्यूशन बेसिक हो तो लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब हम लोग अपना आगे देखते हैं। जब न्यूट्रल रहेगा तो दोनों में लिटमस सॉल्यूशन का कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। हम लोग अपना चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। इसको बोल रहा है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, इसको कैसे आप बता सकते हो। तो हम लोग देखते हैं डिस्टिल्ड वाटर इज अ न्यूट्रल इन नेचर। डिस्टिल्ड वाटर है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। द सेम कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि वो न्यूट्रल है, तो उसको में हम लोग रेड और ब्लू लिटमस पेपर का इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं कि वो न्यूट्रल है। नाइदर विल शो अ कलर चेंज
विथ डिस्टिल वाटर, दोनों में से कोई भी, नहीं रेड लिटमस पेपर नहीं ब्लू लिटमस पेपर, जब हम लोग डालेंगे डिस्टिल्ड वाटर में तो कोई भी कलर नहीं चेंज करेगा। इसी कैसे पता चलेगा कि वो वाटर प्योरली क्या चीज़ है, न्यूट्रल है और डिस्टिल्ड है। दिस प्रूव्स दैट वाटर इज डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। इससे कैसे पता चलता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो न्यूट्रल है। अब हम लोग अपना 5वां क्वेश्चन में चलते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हम लोग को बताना है न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस एग्जाम्पल की मदद से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल भी देना है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसी एसिड और किसी बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इन दिस रिएक्शन बोथ एसिड एंड बेस कैंसिल ईच अदर इफेक्ट्स। इस रिएक्शन में दोनों एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो किसके मतलब क्या चीज़ बनाने में मदद करता है, तो सॉल्ट एंड वाटर। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज इवॉल्व। और जो इस रिएक्शन के समय जो एनर्जी होता है वो किस रूप में इवॉल्व होता है, तो हीट के रूप में। देखिए यहाँ पे बताया भी हुआ है एग्जाम्पल देखिए, एसिड प्लस बेस मेक इक्वल टू सॉल्ट वाटर प्लस हीट। जो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और हीट इवॉल्व होता है, हीट निकलता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन करवा जाता है तब होता है। सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, जब सोडियम क्लोराइड और वाटर के साथ, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। क्या बनता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। अब हम लोग अपना 6ठा क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए बताया भी हुआ है, NaOH HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O प्लस हीट। जब हम लोग NaOH HCl को रिएक्ट करवाते हैं तो NaCl H2O और हीट बनता है। अब हम लोग अपना 6ठा क्वेश्चन में चलते हैं जो कि ट्रू फॉल्स है। इसको पहला दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। जो नाइट्रिक एसिड है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो ये फॉल्स होगा, नहीं करता है। देखिए यहाँ पे बताया भी हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ये भी गलत होगा। अब हम लोग अपना तीसरा में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ये सही होगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंस कलर इन एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन टू डीके। ये सही होगा। जो इंडिकेटर है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो अलग अलग कलर शो करता है जब हम लोग उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं या फिर बेसिक के साथ। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। जो टूथ डिके है वो किसके कारण होता है, तो बेस के कारण। ये गलत होगा, बेस के कारण नहीं होता है, किसके कारण होता है, एसिड के कारण। क्योंकि जब भी हम लोग खाना उना खाते हैं तो छोटा मोटा टुकड़ा अटक जाता है तो उसको बैक्टीरिया हमारे दांतों में रहता है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट करते रहता है तो उससे एसिड रिलीज होता है और हमारा दांत खराब होता है। अब हम लोग अपना 7वां क्वेश्चन में आते हैं। डोरजी हैज़ अ फ्यू बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। डोरजी का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कुछ सॉफ्ट ड्रिंक के बोटल्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेवल। लेकिन उन लोग पे वो सब बोटल्स पे लेवल किया हुआ नहीं है कि कौन सा बोतल किस चीज़ का है। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक ऑन द डिमांड्स ऑफ कस्टमर। और कस्टमर का डिमांड्स पे उनको ये बोटल्स को सर्व करना है। वन कस्टमर वांट एसिडिक ड्रिंक, एक कस्टमर एसिडिक ड्रिंक चाहता है। अनदर वांट बेसिक ड्रिंक, दूसरा चाहता है बेसिक ड्रिंक। एंड थर्ड वन वांट न्यूट्रल ड्रिंक, और तीसरा जो चाहता है वो न्यूट्रल ड्रिंक चाहता है। तो हाउ विल डोरजी
डिसाइड विच ड्रिंक इज टू सर्व टू हुम। तो डोरजी है वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ड्रिंक किसको दिया जाएगा, क्योंकि जो बोतल्स है उन पे कोई भी लेबलिंग किया हुआ नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग देते हैं सिंस द ड्रिंक आर ईडेबल, जो ड्रिंक है वो हम लोग पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डोरजी कैन टेक द डिसीजन बाय टेस्टिंग द ड्रिंक। तो डोरजी हैं जो एक डिसीजन लेते हैं कि वो ड्रिंक को टेस्ट करके पता करके और जिस कस्टमर को जो चाहिए होगा उसको वो देंगे। एसिडिक ड्रिंक विल बी सॉवर टू टेस्ट, जो एसिडिक ड्रिंक होगा वो कैसा पीने में लगेगा, तो खट्टा लगेगा। वेयर बेसिक ड्रिंक विल बी बीटर टू टेस्ट, लेकिन जो बेसिक ड्रिंक होगा वो कैसा लगेगा, तो कड़वा लगेगा। एंड न्यूट्रल ड्रिंक विल हैव नो टेस्ट, लेकिन जो न्यूट्रल ड्रिंक है उसका कोई भी टेस्ट नहीं है। तो इफ़ डोरजी हैज़ लिटमस इंडिकेटर, अगर डोरजी के पास लिटमस इंडिकेटर है, देन ही कैन टेक इट्स हेल्प, तो डोरजी उसका हेल्प ले सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं, क्योंकि उसे पता चल जाएगा। ही शुड पुट 1 ड्रॉप ऑफ द ईच ड्रिंक ऑन ब्लू लिटमस पेपर। वो क्या करेंगे कि जितना भी ड्रिंक है सबका एक एक ड्रॉप ब्लू लिटमस पेपर पे लेंगे। इफ़ द कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंज टू द रेड, अगर जो लिटमस पेपर का कलर है अगर वो चेंज हो जाए, रेड हो जाए, देन इट इज़ एन एसिडिक ड्रिंक। तो उसे कैसे पता चलेगा कि जो ड्रिंक वो कैसे होगा, एसिडिक होगा। आउट ऑफ रिमेनिंग ड्रिंक, बचा हुआ ड्रिंक्स में से, सम आर बेसिक एंड सम आर न्यूट्रल, और जो बच गए होंगे वो कुछ बेसिक होंगे और कुछ न्यूट्रल होंगे। अगेन ही पुट 1 ड्रॉप ऑफ द रिमेनिंग ड्रिंक ऑन रेड लिटमस पेपर। तो क्या करेंगे, जो बचा हुआ ड्रिंक होगा उसका भी एक एक ड्रॉप किस लिटमस पेपर पर लेंगे, तो रेड लिटमस पेपर पर लेंगे। इफ़ द कलर चेंजेस टू ब्लू, अगर कलर कैसा हो जाएगा रेड लिटमस पेपर का, ब्लू हो जाएगा, देन इट इज़ अ बेसिक द अदर न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो इसे कैसे पता चलेगा, जो अभी हम लोग ड्रिंक डाले थे, ड्रिंक का एक ड्रॉप वो कैसे होगा, बेसिक होगा, और जो बच गया वो न्यूट्रल होगा। इन दिस वे ही कैन सर्व ऑल द 3 कस्टमर्स देयर रिस्पेक्टिवली ड्रिंक्स। तो इस तरीक़ा से जो डोरजी हैं वो ये तीनों ड्रिंक को सर्व कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के हिसाब से। अब हम लोग का 8वां क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वाई। हम लोग को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम द एसिडिटी। जब हम लोग एंटा एसिड टैबलेट लेते हैं, कब, जब हम लोग किसी एसिडिटी से सफ़र कर रहे होते हैं, जैसे गैस उस हम लोग को बनाना रहता है। तो इसका आंसर होगा क्यों हम लोग लेते हैं, तो इसके बारे में हम लोग को बताना है। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग एसिडिटी एंड एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टोमेज। क्योंकि जब हम लोग के एसिडिटी होता है तो हमारे पेट में ज़्यादा मात्रा में एसिड बन जाते हैं। एंड एंटा एसिड कंटेन बेस, तो जो एंटा एसिड होता है वो क्या चीज़ होता है, वो एक बेस होता है, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। These base react with the excess of acid and neutralize this effect, thus give us relief। और यही जो बेस होंगे वो ज़्यादा जो एसिड हो गए होंगे उनसे रिएक्ट करेंगे और उन लोग को न्यूट्रलाइज करेंगे और हम लोग को रिलैक्स महसूस करवाएंगे। फिर कैलेनियम सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट। कैलेनियम सॉल्यूशन हम लोग देते हैं अपने, जब हम लोग कोई चींटी काट लेता है तो वहाँ पे हम लोग कैलेनियम सॉल्यूशन डालते हैं। क्यों, तो व्हेन एन एंट बाइट इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब हम लोग को कोई चींटी काटता है तो वो हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देता है। कैलेनियम सॉल्यूशन कंटेन जिंक कार्बोनेट विच इज़ बेसिक इन नेचर। और जो कैलेनियम सॉल्यूशन है उसको में क्या चीज़ होता है, तो जिंक कार्बोनेट होता है। और वो जिंक कार्बोनेट क्या है, तो एक बेसिक इन नेचर है, जिंक कार्बोनेट बेसिक इन नेचर है। देयरफॉर इट इज़ अप्लाइड ऑन द स्किन टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। इसी कारण उसका अप्लाई हम लोग अपने स्किन पे करते हैं ताकि वो जो एसिड हमारे शरीर में गया है उसको न्यूट्रलाइज कर सके और हम लोग को रिलीफ मिल सके। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन में आते हैं। फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडी। जो फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है वाटर बॉडी में डालने से पहले। ऐसा क्यों, तो इसका आंसर हम लोग देते हैं फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड। जो फैक्ट्री वेस्ट होता है उसको में क्या चीज रहता है, एसिड रहता है। देयरफॉर दिस वेस्ट व्हेन थ्रो डायरेक्टली टू द वाटर बॉडीज हार्म द एक्वेटिक लाइफ। तो इसी कारण जब ये वेस्ट को डायरेक्टली हम लोग कहाँ डाल देंगे, वाटर बॉडी में डाल देंगे, तो जो एक्वेटिक लाइफ होगा जैसे फिश हो गया, ये सब क्रोकोडाइल्स हो गया, वो सब लाइफ को क्या करेगा, डैमेज करेगा। हेंस
These waste are neutralized with the basic chemicals before disposing to the water bodies. तो इसी कारण जो ये सब जो वेस्ट प्रोडक्ट जो फैक्ट्री से निकलता है इसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है वाटर बॉडी में डालने से पहले, ताकि किसी भी एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म ना हो। अब हम लोग अपना 9वां क्वेश्चन में कर चलते हैं। 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, 3 लिक्विड्स दिया हुआ है यहाँ पे। 1 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। एंड थर्ड इज शुगर सोल्यूशन, और थर्ड क्या चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, शुगर सोल्यूशन है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, तो कैसे तुम पता करोगे ये तीनों को। यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर, और तुम्हारे पास सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर है, तो कैसे पता करोगे कि कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कौन सा शुगर सोल्यूशन है। तो अब हम लोग आंसर देखते हैं। वी विल पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड शुगर सॉल्यूशन ऑन द टर्मरिक इंडिकेटर। हम लोग तीनों में से एक एक ड्रॉप हम लोग टर्मरिक सॉल्यूशन पे डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का और शुगर सॉल्यूशन का। द लिक्विड विच चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक इंडिकेटर टू द रेड, इट इज़ बेसिक इन नेचर, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो लिक्विड जो चेंज कर दे टर्मरिक इंडिकेटर, जो टर्मरिक इंडिकेटर का कलर कैसा कर दे, रेड कर दे, इससे कैसे पता चलेगा, तो कौन सा होगा, तो बेसिक होगा, बेसिक इन नेचर। जैसे कि हमारा क्या चीज़ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक ड्रॉप हम लोग किस पे डालेंगे, जब हम लोग टर्मरिक इंडिकेटर पे डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे बताया भी हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं। नाउ वी विल पुट अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अनदर 2 लिक्विड सेपरेटली। अब जो दोनों लिक्विड है, दोनों लिक्विड जो बच गया वो लोग को अलग अलग करके, दोनों लिक्विड को अलग अलग रख के, और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक एक ड्रॉप डालेंगे, एक एक बूंद डालेंगे। आफ्टर दैट वी विल पुट द ड्रॉप ऑफ दिस मिक्स्ड ऑन द टर्मरिक इंडिकेटर। उसके बाद जो हम लोग को ड्रॉप, जो हम लोग मिलाने के बाद जो हम लोग को ड्रॉप से क्या चीज करना है, जो टर्मरिक इंडिकेटर है उसको पे फिर से एक एक बूंद डालना है, मिक्स जो अथी है लिक्विड। द ड्रॉप विच विल चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर टू द रेड कंटेन शुगर सोल्यूशन। जो ड्रॉप जो चेंज कर दे टर्मरिक इंडिकेटर को फिर से रेड कलर में, वो क्या होगा, शुगर सोल्यूशन होगा। दिस इज बिकॉज द मिक्सचर ऑफ बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। इसे कैसे पता चल रहा है कि जब हम लोग बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन को एक साथ जब हम लोग अथी करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमेशा क्या चीज़ रहेगा, बेसिक इन नेचर रहेगा। तो इसे कैसे पता चल जाएगा कि जो दूसरा ड्रॉप जिसमें से हम लोग डालें फिर से दूसरा बेकर में से, वो क्या चीज़ होगा, शुगर सॉल्यूशन होगा। ऑन द अदर हैंड द ड्रॉप विच विल नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरी तरफ जो ड्रॉप जो चेंज नहीं करे टर्मरिक इंडिकेटर का कलर, वो क्या चीज होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। दिस इज बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ न्यूट्रल सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक न्यूट्रल सोल्यूशन बनाएगा। जब हम लोग न्यूट्रल सोल्यूशन के किसी भी टर्मरिक पेपर पर डालेंगे या टर्मरिक सोल्यूशन पर डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन में आते हैं, 10वां। यहाँ पे बोलना चाह रहा है, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस पेपर एक सॉल्यूशन में डुबाया हुआ है। इट रिमेन ब्लू, लेकिन वो तब पर भी ब्लू ही है। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, किसका होगा, एसिड होगा, बेस होगा या साल्ट होगा, एक्सप्लेन, बताइए। तो हम लोग को बताना है। वी नो डैट बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर। हम लोग जानते हैं कि जो बेसिक और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है वो लिटमस पेपर का, ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर सकता है। सिंस ब्लू लिटमस पेपर रिमेन ब्लू आफ्टर डिपिंग इन द सॉल्यूशन, इसी कारण ब्लू लिटमस पेपर हमेशा ब्लू रहेगा जब हम लोग उसको सॉल्यूशन में डालेंगे। द सॉल्यूशन इज आइदर बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो सॉल्यूशन क्या चीज होगा, या तो बेसिक होगा नहीं तो फिर न्यूट्रल इन नेचर होगा। पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन द रेड लिटमस पेपर। अब वही जो सॉल्यूशन है उसका एक एक ड्रॉप हम लोग को रेड लिटमस पेपर पे डालना होगा। इफ इट टर्न ब्लू
then the above solution is basic in nature and if no color change occur then it is neutral। तो जब हम लोग दोनों का एक एक ड्रॉप डालेंगे तो अगर वो ब्लू में चेंज हो जाए, रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाए, तो वो सॉल्यूशन क्या चाहिए होगा, फिर बेसिक होगा। नहीं तो अगर नहीं चेंज होता है कोई कलर तो वो सॉल्यूशन क्या चाहिए होगा, न्यूट्रल होगा। फिर आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अपना 11वां क्वेश्चन में आते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और हम लोग को बताना है कि कौन सा सही है और कौन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है इस सब में से। बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल द इंडिकेटर्स। दोनों एसिड और जो बेस हैं वो हर एक इंडिकेटर का कलर चेंज कर देते हैं? नहीं, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे जो एसिड है वो टर्मरिक सॉल्यूशन का है, उसका कलर चेंज नहीं कर पाता है, तो ये तो गलत हो गया। इफ एन इंडिकेटर गिव अ कलर चेंज विथ एन एसिड इट डज नॉट गिव अ चेंज विथ अ बेस। अगर जब कोई इंडिकेटर है वो अगर एसिड के साथ कलर चेंज कर रहा है तो वो बेस के साथ चेंज नहीं करेगा? करता है, बहुत सारा ऐसा है जो कलर चेंज करता है। इफ एन इंडिकेटर चेंज कलर विथ अ बेस इट डज नॉट चेंज कलर विथ एन एसिड, ये भी गलत होगा, क्योंकि जब बेस के साथ चेंज कर रहा है तो एसिड के साथ भी हो सकता है दूसरा कलर चेंज कर सके। अब हम लोग अपना आगे देखते हैं। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर। जो चेंज है किस कलर का चेंज एसिड और बेस के सॉल्यूशन में वो किस पे डिपेंड करता है, तो इंडिकेटर पे डिपेंड करता है कि किस तरह का इंडिकेटर है। जैसे टर्मरिक था और लिटमस पेपर था, तो दोनों, जैसे लिटमस पेपर दोनों में कलर चेंज कर रहा था, लेकिन जो टर्मरिक था वो सिर्फ बेस में चेंज कर रहा था, एसिड में चेंज नहीं कर रहा था। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये तीनों में से ये चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑल फोर, यहाँ पे ऑप्शन दिया है सारे। दूसरा में दिया हो ए एंड बी, खाली ए एंड बी सही है। तीसरा में दिया है बी एंड सी, खाली बी एंड सी सही है। और चौथा में दिया है ओनली डी। तो इसका सही आंसर होगा ओनली डी, क्योंकि ये इंडिकेटर के नेचर पे ही डिपेंड करता है कि वो एसिड का कलर मतलब चेंज होगा, एसिड में ऐसा कलर हो जाएगा और बेस में अलग कलर हो जाएगा, इंडिकेटर पे ही डिपेंड करता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।